गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अरिहंत, भुवनेश, दिव्यांशी, हेमंत, मेघना, हिमांक। ओके, यस यस। आज आपको पेज नंबर 37 पे छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद मैं आपको ये 7th चैप्टर आपका एक बार फिर से रिपीट करूंगी। आप सभी को ध्यान से देखना है, अगर किसी बच्चे कुछ बीच में से रह गया है तो ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 37। आपका बुक में पेज नंबर 37 ओपन करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 7, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 करो ओपन। ओपन हो गया सभी बच्चों का। छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको बुक में ही फिल करना है आपको। किसमें करना है? बुक में। बुक में फिल करेंगे। इसके बाद में आपको ये 7th चैप्टर एक बार फिर से रिपीट करूंगी। आप सबको ये कंप्लीट करना है और इसके बाद ये इस एक्सरसाइज के बाद हमारा लेसन कंप्लीट है एकदम। ओके बेटा, ओपन किया? यस, स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट्स, जो आपका येलो बॉक्स में दिया हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन दिए कुछ शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड आंसर टाइप से। तो ये आपको शार्प क्या लिखा है? क्वेश्चन फॉर शार्प थिंकर्स। क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स। इनको आपकी बुक में ही फिल करना है। ये आपको सिर्फ सोचने के लिए, एक बार आपको ध्यान देना चाहिए क्या चीज है ये। क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पे? क्या लिखा बेटा? यू प्ले गेम्स। आपको अपनी बुक में देखना है, ठीक है ना। यू प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, क्रिकेट, खो खो एक्सेट्रा। ठीक है ना, आप ये सभी गेम खेलते हैं, आपको पसंद भी है, खेलते भी हैं, खेलना पसंद करते हैं उनको, हाइड एंड सीक, क्रिकेट, खो खो एक्सेट्रा। वेयर डू यू प्ले दीज गेम? आप इन गेम्स को खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या कहाँ कहाँ खेलते हैं? आपको मालूम होना कि पता है कहाँ पे खेलते हैं? गेम्स तो आप सभी खेलते हैं, प्लेग्राउंड या पार्क, है ना। दोनों आंसर आप दे सकते हो इसमें, प्लेग्राउंड और मीन्स क्या होता है? या पार्क। पार्क में भी खेल सकते हो, अगर बहुत बड़ा पार्क है उसमें बच्चों के खेलने के लिए बनी होती है जगह है, और प्लेग्राउंड में भी खेल सकते हैं। ओके बेटा, ओपन दिए आउट ये आउटडोर गेम्स है तो बाहर ही खेले जाएंगे ना, या तो पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है इसमें? गेम्स के नेम दिए हैं, कौन कौन से गेम है? हाइड एंड सीक, क्रिकेट, खो खो एक्सेट्रा। मीन्स और भी गेम्स हो सकते हैं। वेयर डू यू प्ले दिस गेम? आप इन गेम्स को कहाँ खेलते हैं? प्लेग्राउंड और पार्क। ओके बेटा, ये आपको दोनों आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 2, नेहा इज 4 year ओल्ड। मैं एक बार दोनों करा दूं, फिर आप लोग देखना इसको। नेहा इज 4 year गर्ल, शी वांट्स टू रीड एंड राइट। वेयर डज शी गो टू लर्न दैम? ठीक है ना, नेहा है, एक बच्ची है, वो पढ़ना और लिखना चाहती है, सीखना चाहती है। उसके लिए उसके कहाँ जाना होगा वो सब सीखने के लिए? स्कूल। कहाँ लिखेंगे? स्कूल। रीड एंड राइट कहाँ पर सीखते हैं आप? स्कूल। कहाँ सीखते हैं? स्कूल। ये दोनों एक बार देखो, इसके बाद चलते हैं हम फन टाइम पर। किस पर चलेंगे? फन टाइम। वेरी गुड, यस हिमांक, वेरी गुड। पार्क भी लिख सकते हैं, प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुड। भुवनेश, आपके पास ईवीएस बुक नहीं है बेटे? स्कूल से परचेज कर लो आप। यस, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक परचेज करो। बिना बुक के तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो परचेज करनी है ना बेटा, खरीदोगे बुक तो ही आप कर पाओगे। ओके, बुक्स ले लेना। आज तो मैं फोटो सेंड करूंगी इसकी, तो आप उसमें से देख के कर लेना। ओके, यस। देखो एक बार फिर से रिपीट कर दूं।
You play games like hide and seek, cricket, kho-kho, etc. Where do you play these games? Playground या park? Okay? आपको जो भी सही लगे उसमें से लिख सकते हैं. Second, Neha is 4-year-old girl. She wants to read and write. Where does she go to learn them? School. क्या लिखेंगे? School. देखो इसे 1 मिनट, फिर मैं रब करती हूँ इसको, फिर चलते हैं हम फन टाइम के क्वेश्चंस पर. कर दूं रब? अब इसके लिए आपको बुक में ही आपको फिल करने के लिए जगह दी है. आपको ये क्वेश्चंस कॉपी में नहीं करने, सिर्फ बुक में ही फिल करने. ठीक है? क्या है? फन टाइम. क्या लिखा है इसमें? लिस्ट 4 ways by which you spend your free time. क्या पूछा है आपसे? लिस्ट 4 ways. आपको किस 4 ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो आप फ्री टाइम में स्पेंड करते हो. मतलब उसको फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं आप फ्री टाइम में क्या क्या करती है. 4 चीजें बतानी है आपको, 4 थिंग्स बतानी है. 4 चीजों की लिस्ट बनानी है. तो सबसे पहले क्या लिखा है? आप क्या करते हैं? प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलना पसंद है सबको? खेलना भी चाहिए, ज्यादातर आउटडोर गेम्स. ओके, प्लेइंग गेम्स. एक तो ये हो गया हमारा. क्या हो गया? प्लेइंग गेम्स. और क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? बताओ. हेल्पिंग पेरेंट्स. हेल्पिंग पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स की हेल्प करते हो. किसी भी वर्क में कर सकते हो, है ना? कुकिंग में, डस्टिंग में, किसी भी वर्क में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो. और करते भी होंगे बच्चे, है ना? करते हैं ना अपने पेरेंट्स की हेल्प करना. थर्ड नंबर, रीडिंग बुक्स. और थर्ड क्या लिखा है मैम ने? रीडिंग बुक्स. जब आपका खाली टाइम होता है, आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है, आप क्या करते हो? रीडिंग बुक्स मीन्स क्लास की बुक्स या सिलेबस बुक्स नहीं. आपको स्टोरी की बुक्स अच्छी लगती है, अदर बुक्स आपको इंटरेस्टिंग बुक होती है, जो नॉलेज की बुक होती है वो अच्छी लगती है, उसको आप अपना फ्री टाइम में रीड करके स्पेंड कर सकते हैं ना. तो थर्ड हमने लिखा रीडिंग बुक्स. फोर्थ लिखा रही है मैम, और कोई एक्टिविटी जो आप फ्री टाइम में करते हैं? मुझे भी यही अच्छा लगा, मैं बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ मुझे वो अच्छा लगा. मुझे लगता है बच्चे ये भी कर सकते हैं. करते हैं ना बच्चे? कई करते होंगे बच्चे. वाटरिंग द प्लांट्स. क्या है? वाटरिंग द प्लांट्स. पौधों को पानी देना, है ना? आप पौधों को पानी देते हो, प्लांट्स को पानी देते हो जब फ्री होते हो तो? के अपने आपके जो गमले में या आपकी जमीन है खाली, उसमें प्लांट्स लगे हैं, उनमें पानी डालते हैं? बताओ, डालते हैं सभी? अब मैंने 4 थिंग्स बताई है, ये वर्क करते हैं सभी? देखो, प्लेइंग गेम्स लिस्ट, एक बार रिपीट कर रही हूँ. लिस्ट 4 वेज बाय विच यू स्पेंड योर फ्री टाइम. आप अपने फ्री टाइम में कौन कौन सी चीजों में टाइम स्पेंड करते हो, यानी कि उस टाइम को यूज करते हो. नंबर 1, प्लेइंग गेम्स. गेम खेलने में, है ना? नंबर 1, प्लेइंग गेम्स. नंबर 2, हेल्पिंग पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की हेल्प करके किसी भी वर्क में कर सकते हो. ठीक है ना? रीडिंग बुक्स. बुक्स को रीड करना, है ना? इसको रीड करना, बुक्स. फोर्थ नंबर, वाटरिंग द प्लांट्स.
पौधों में पानी डालना, पौधों को पानी देना, है ना। पौधों को भी पानी चाहिए ना, जिस तरह से आपको खाने पीने के लिए चाहिए, पौधों को भी पानी चाहिए। थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ उसको। ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स यानी कि पौधों में पानी डालना। अब ये 4 एक्टिविटी मैम ने तो लिखी है, आपको भी पसंद होगी कुछ कुछ इनमें से, है ना। करते भी होंगे, नहीं करते होंगे तो भी करने की कोशिश करना। ओके। यस भुवनेश, क्या हुआ मोबाइल को? मोबाइल की बैटरी क्या हुआ आपके मोबाइल को? स्कूल से जाके ले सकते हो आप, ठीक है ना। आपसे भी देखो बेटा एक बार, प्लेइंग गेम्स, हेल्पिंग पेरेंट्स, रीडिंग बुक्स, वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं तो छोटा छोटा है, आपकी बुक में लिख सकते हैं। आफ्टर 8 चैप्टर मैं आपको कुछ ऐसा ही स्क्रैप बुक के बारे में बताऊंगी, जो आपको सिर्फ स्क्रैप बुक में करना है। आपको स्क्रैप बुक दिखा करके उसमें आपको करना है। अभी आपको स्क्रैप बुक का कोई भी वर्क नहीं करना, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे, जब आपको बोला जाएगा उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आपको उस टाइम में करना है। ये लिस्ट बना के देंगे क्या क्या आपको उसमें पेस्ट करना है, ठीक है। अभी आप लेसन कंप्लीट करेंगे। अभी 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे का कुछ रह गया है तो देखेंगे। एक बार आप देखो इसको, आप लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट के लिए मैम वेट करेगी, लिख लो आप। यस, लिख सकते हो, लिख लो। लिख लिए सभी बच्चों ने ये? अब मैं आपको इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी बच्चे का कुछ लेफ्ट हो गया, कुछ छूट गया है, तो वो भी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन ए, पेज नंबर 36 से स्टार्ट कर रही है मैम, ठीक है ना। आप उसको ध्यान से सुनेंगे। टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उनमें आपको करेक्ट ऑप्शन कई ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन राइट है, करेक्ट है, उसको सही का आपको राइट का निशान लगाना है और उसको ब्लैंक स्पेस में भी लिखना है। स्टार्ट करें, शुरू कर दें अब।
Yes. Children learn many new things at dash स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन। बताओ क्या आंसर लिखेंगे इसका? स्कूल। क्या लिखेंगे? स्कूल। अगर किसी ने मार्क नहीं किया है तो मार्क कर सकते हैं साथ साथ। तो फर्स्ट में क्या, एक बार दोबारा रिपीट करूंगी कंप्लीट सेंटेंस से। चिल्ड्रन लर्न मैनी न्यू थिंग्स एट स्कूल। फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे आप? स्कूल। क्या लिखेंगे बेटा? स्कूल। मैं सारा चैप्टर एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी न्यू चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टार्ट कर दो। वी बाय डैश एनवलप्स एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन क्लॉथ्स, शूज, पोस्ट कार्ड्स। क्या आंसर लिखेंगे आप इसमें? क्या क्या परचेज करते हो पोस्ट ऑफिस से? पोस्ट कार्ड्स। तो कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, इसका आंसर फिल करेंगे पोस्ट कार्ड। वी बाय पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। वी बाय पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। योर आंसर इज पोस्ट कार्ड्स। क्या आंसर है सेकंड का? पोस्ट कार्ड्स। नंबर 3, the police help us from thieves and dash person। पुलिस किस किस से हेल्प करती है? तो थीव्स हो गए, और किससे? ऑप्शन में क्या लिखा है? गुड, बैड, नन ऑफ देम। कैसे लोगों से? बैड। यस हिमांग। कैसे लोगों से? सेव करने में हेल्प करती है बेटा? बैड पर्सन। तो आंसर लिखेंगे, कंप्लीट आंसर होगा इसका, कंप्लीट सेंटेंस होगा द पुलिस हेल्प अस फ्रॉम थीव्स एंड बैड पर्सन्स। I will repeat again. The police help us from thieves and bad person. Your answer is bad. क्या आंसर आपका? Bad. Fourth, we can keep dash and valuable things in bank। क्या क्या लिखते हैं? बुक, पेंसिल, मनी। क्या आएगा? मनी। यस हिमा। तो आंसर के कंप्लीट आंसर होगा we can keep money and valuable things in a bank। Your answer is money। क्या आंसर आपका? मनी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। वी कैन कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन अ बैंक। फिफ्थ, अ पार्क इज अ गुड नेबरहुड फॉर डैश फायरमैन, पोस्टमैन, चिल्ड्रन। जो आंसर इज चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे इसमें? चिल्ड्रन, है ना? आप बच्चों को जो ये पता है ना, पार्क किसके लिए होता है? बच्चों के खेलने के लिए। आज क्वेश्चन भी आया था ना उसमें। अ पार्क इज ए गुड नेबरहुड फॉर चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे आंसर में? चिल्ड्रन। क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया है, रिपीट भी कर दिया हमने। अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन बी। ओके, क्वेश्चन बी पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है ना? ब्लैंक स्पेस आपको फिल करनी है और करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही ऑप्शन को चूज कर लिखना है। नंबर 1, ऑल सर्विसेज हेल्प टू मेक आवर लाइफ डैश एंड डैश। सभी सर्विसेज हमारी लाइफ को कैसा बनाती हैं? इजी एंड कंफर्टेबल। दो आंसर आएंगे, इजी और कंफर्टेबल। ठीक है ना? इसको रीड करती हूँ, कंप्लीट सेंटेंस रीड कर देती हूँ। ऑल सर्विसेज हेल्प टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। सेकंड, children should learn good dash and good manners। हैबिट्स। क्या आएगा? हैबिट्स। चिल्ड्रन शुड लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। क्या आंसर आएगा सेकंड में? हैबिट्स। आई विल रिपीट अगेन। चिल्ड्रन शुड लर्न
good habits and good manners. Third, the dash brings letters for us. Letters कौन लाता है? The postman. क्या आएगा? Postman. The postman brings letters for us. थर्ड में आंसर आएगा आपका postman. I will repeat again. The postman brings letters for us. The postman brings letters for us. Fourth, the fireman come in the fire dash brigade. Complete sentence होगा the fireman come in the fire brigade. जिसे रिपीट कर रही हूँ the fireman come in the fire brigade. Fifth, doctor examine the patient and gives them dash medicine. फिफ्थ में क्या आंसर आएगा? मेडिसिन. डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड गिव्स देम मेडिसिन. हमारा क्वेश्चन बी भी हो गया बेटा. फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया. अब हम चलते क्वेश्चन आंसर एक बार रिपीट कर देती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है. स्टार्ट कर दें. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड नेबरहुड? व्हाई डू वी नीड नेबरहुड? We need neighborhood to help each other, to share things, to share each other's joys and sorrows. एक बार फिर से धीरे धीरे रिपीट कर रही हूँ मैं. Why do we need neighborhood? हमें ये हमारा क्वेश्चन है. We answer. We need neighborhood to help each other, to share things, to share each other's joys and sorrows. एक बार फिर से आंसर पूरा रिपीट कर देती हूँ. We need neighborhood to help each other, to share things, to share each other's joys and sorrows. Question number 2. Where do we buy postcards, stamps and envelopes? We buy, answer. We buy postcards, stamps and envelopes from the post office. जिसे रिपीट करेंगे. We buy postcards, stamps and envelopes from the post office. सभी सुन रहे हैं ना ध्यान से? दो क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं इसके. How do firemen help us from fire? Question: how do firemen help us from fire? Answer: firemen put off the fire whenever fire break out at any place. इसे रिपीट करेंगे. Firemen put off the fire whenever fire break out at any place. Question 4. How do doctors and nurses help us?
क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाउ डू डॉक्टर्स एंड नर्सेज हेल्प अस? आंसर, डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड gives them medicine. फिर से बोल रही हूँ, एक बार पूरा आंसर रिपीट कर देती हूँ, फिर बोलते हूँ। नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट। दोनों का आंसर एक साथ देना है ना। एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड गिव्स देम मेडिसिन। नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स एंड गिव्स देम मेडिसिन। Nurses look after the patient. Question 5. Why is the bank useful for us? Why is the bank useful for us? Answer, we keep money and valuable things in bank and can take them out when we need. Bank also provide loan. रिपीट कर रही हूँ, वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक एंड कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड। बैंक आल्सो प्रोवाइड्स लोन। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक एंड कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड। बैंक आल्सो प्रोवाइड्स लोन। और ये तो आपका लिखा है मैंने बेटा, लिस्ट 4 वेज बाय विच यू स्पेंड योर फ्री टाइम। क्या क्या है? प्लेइंग गेम्स, हेल्पिंग पेरेंट्स, रीडिंग बुक्स, वाटरिंग द प्लांट्स। आज आपके लिए आपके पास टाइम है, अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन आंसर कोई भी चीज इसमें से लेफ्ट हो गई, छूट गई है, आज आपके टाइम है आपके पास, आप इसको पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को लेसन नंबर 7 आवर नेबरहुड अपनी फेयर नोटबुक में और बुक में कंप्लीट करना है सभी बच्चों को। और भुवनेश, आपके पास बुक नहीं है बेटा, आप बुक परचेज करो। ओके, बिना बुक के कैसे करोगे आप काम? इतने दिन हो गया, अभी तो बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, आप इसको आपको बुक को एक बार स्कूल में जाओ, 11:30 से पहले पहले जाना और आपकी बुक परचेज कर लो। ठीक है, ओके बेटा। Now thank you, have a nice day.